सोशल मीडिया से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्विटर हैंडल से हटाए कई नेताओं के ब्लू टिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डॉक्टर सतीश पूनिया, मंत्री अशोक चांद्रा, प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। यानी कि अगर अब आपको अपने अकाउंट पर ब्लू टिक चाहिए तो उसके आपको पैसे भरने होंगे। मंथली चार्ज अब लगाया जाएगा और उसके बाद ही आपके अकाउंट पर ये ब्लू टिक लगेगा। तो ही देखिए, तमाम आपको हमने नाम बताए, ये वो प्रमुख नाम है राजस्थान की राजनीति के जिनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ट्विटर की जो नई गाइडलाइन जारी हुई उसमें तमाम नेताओं के ब्लू टिक हट चुके हैं, मंथली चार्ज अब उनको देना होगा, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ट्विटर ने जो अपनी लेगेसी थी ब्लू टिक की, उसको पेड कर दिया था और ये बहुत समय पहले बता भी दिया था ट्विटर ने कि 20 अप्रैल तक अगर इसके लिए प्रीमियम नहीं दिया गया, अगर इसकी जो सेवाएं हैं, पेड सेवाएं, वो नहीं दी गई तो जो ब्लू टिक है वो हटा दिया जाएगा। और उसी सिलसिले में ये जो ब्लू टिक है वो कई अकाउंट से हमको देख रहे हैं, ट्विटर हैंडल से हटाए गए हैं। लेकिन इसमें कई नेता ऐसे भी हैं जिनके ट्विटर हैंडल हटाना बहुत ही समझ से परे नजर आ रहा है। मसलन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक जो हटा है, तो आप ब्लू टिक तो हटा सकते हो लेकिन आपको ग्रे टिक देना चाहिए, क्योंकि ग्रे टिक का मतलब है कि अगर ग्रे टिक किसी ट्विटर हैंडल के पास है तो वो या तो कोई सरकारी संस्थान है या वो व्यक्ति सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उसके प्रमुख है। क्योंकि आप राजस्थान पुलिस के ट्विटर हैंडल देखेंगे तो सभी राजस्थान पुलिस के ट्विटर हैंडलों को ग्रे टिक मिल गया है। सिर्फ राजस्थान पुलिस का ही नहीं, धौलपुर पुलिस, कोटा पुलिस, जयपुर पुलिस, बांसवाड़ा पुलिस, जितने भी अलग अलग जिलों के ट्विटर हैंडल हैं उन सभी को ग्रे टिक मिला हुआ है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल है उनको भी ग्रे टिक मिला हुआ है। जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री राजनाथ सिंह, उनके ट्विटर हैंडल को भी ग्रे टिक मिला हुआ है। तो उसी तरह का जो ग्रे टिक है वो न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलना चाहिए था, बल्कि वो मिलना चाहिए था प्रताप सिंह खाचरियावास को भी, जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उनको भी, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि ये सभी राजनेता हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। इसी पैटर्न पे और भी कई सारे ट्विटर हैंडल को जो टिक है ग्रे टिक वो मिला हुआ है। लेकिन जो जानकारी हमको मिली है कि ग्रे टिक लेने के लिए भी आपको ट्विटर पर जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होती है। अपने स्तर पर ट्विटर उसको एग्जामिन करता है और उसके बाद वो ब्लू टिक हटाने के बाद अगर आप सरकारी संस्थान है या सरकारी संस्था के मुखिया है उससे जुड़े हुए हैं तो हमको ग्रे टिक देता है। तो ये जितने भी ट्विटर हैंडल हैं इन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, इसीलिए इनका ब्लू टिक भी हटा दिया गया और उनको ग्रे टिक भी नहीं मिला। लेकिन उम्मीद है कि अगर इनके ट्विटर हैंडल से जो ग्रे टिक वाली प्रक्रिया है, जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ राजस्थान पुलिस के सभी ट्विटर हैंडल का, अगर वो पूरी की जाती है और तो... जी शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, देखिए, ग्रे टिक और ब्लू टिक अपने आप में काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रे टिक इन राजनेताओं के अकाउंट पर नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? आयुषी, मैं आपको बताऊं, पहले तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर को पेड किया गया। पहली कैटेगरी थी जिसमें आप ब्लू टिक ले रहे थे, दूसरी कैटेगरी गोल्ड कैटेगरी है जिसमें आप बिजनेस अगर कोई चला रहे हैं तो उनको गोल्ड कैटेगरी मिल रही थी, और तीसरी कैटेगरी जो पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ग्रे कैटेगरी मिल रही थी। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी स्लो थी क्योंकि इसी बीच जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हम ये प्रक्रिया करने वाले हैं, इसी बीच इन्होंने पूरा स्टाफ जो इंडिया का था हटा दिया था, जिसके बाद ये प्रक्रिया पूरी तरीके से स्लो हो गई। तो ना तो ये पूरी तरीके से उसको लागू कर पाए, जिनको कन्वर्ट गोल्ड में करना था गोल्ड में नहीं कर पाए, जिनको ग्रे में करना था ग्रे में नहीं कर पाए, जिसके चलते आज लगभग भारत के ये मानिए कुछ चंद 5% या 7% जो लोग कन्वर्ट हो पाए, उसके अलावा सभी के ब्लू टिक जो है वो चले गए हैं। और ये एलन मस्क के आने के बाद पहले ये प्रक्रिया 1 तारीख को होने को थी, 1 अप्रैल से ये सब कुछ जाने वाला था, लेकिन इसको खिसकाकर 20 अप्रैल कर दिया गया और कहा गया कि 20 अप्रैल को सभी के ब्लू टिक चले जाएंगे। जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है उनके चले जाएंगे, और जो कन्वर्ट हो चुके हैं
वो जो बिजनेस है या फिर जो ग्रे हैं वो उनके नहीं जाएंगे। लेकिन अभी परिस्थिति दूसरी बनी हुई है, क्योंकि प्रक्रिया इतनी स्लो थी, ना तो ब्लू टिक वालों को जो ऑथेंटिक है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इनको ग्रे में कन्वर्ट करना था, लेकिन ना तो वो प्रक्रिया पूरी हो पाई और ना ही सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी हो पाई। जी।